दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक कंपटीशन में। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज 6 मई है और आज आपका किसी भी शिफ्ट में कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका एग्ज़ाम आपके 8 मई से शुरू हो रहा है या फिर उसके आगे वाले शिफ्टों में होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि इनसे प्रश्न जो अगर बनते हैं तो आपके एग्ज़ाम में छूटे ना। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आपके एग्ज़ाम में दोस्तों डीपीएसपी पूछ चुका है, तो बहुत अधिक चांसेस है कि आपके मौलिक अधिकार भी अब आपसे पूछेगा। ओके, नेक्स्ट है, भारत का लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है? तो दोस्तों 2011 की जनगणना की बात करें तो इसके अनुसार जो है प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। ये भारत का जो लिंग अनुपात है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कपड़ा मंत्री कौन है? तो कपड़ा मंत्री अगर आपसे पूछता है दोस्तों, तो कपड़ा मंत्री का राइट आंसर आपका हो जाएगा पीयूष गोयल, जो है वर्तमान में कपड़ा मंत्री हैं भारत के। नेक्स्ट सवाल है, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। हाल ही में जो है प्रधानमंत्री ने गुजरात, वो स्टेट पूछे तो गुजरात है, और अगर कौन सा गांव पूछे तो दोस्तों आपका मोढेरा है, जो कि भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अगर गांव पूछे तो मोढेरा, और कहाँ पे है अगर ये पूछे तो गुजरात, और किसने उद्घाटन किया तो प्रधानमंत्री में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये सब सवाल आपके मिडिवल हिस्ट्री से बन रहे हैं। तो इब्राहिम लोदी की बात करें तो इनका मकबरा पानीपत में है। ओके, आपका राइट आंसर पानीपत हो जाएगा। यह मकबरा जो है सूफी संत बू अली शाह की दरगाह के तहसील कार्यालय के पास है। बात करें तो 21 अप्रैल 1526 को मुग़ल सम्राट बाबर के खिलाफ पानीपत की पहली लड़ाई के दौरान हार गए और मारे गए। यानी कि इससे सवाल ये भी बनता है कि पहला पानीपत का जो बैटल था वो 1526 को हुआ था और इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। ओके, पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था? अब पुलकेशिन द्वितीय की बात करें तो दोस्तों ये आपका चालुक्य वंश का शासक था। राइट आंसर आपका चालुक्य वंश होगा। बात करें तो इन्होंने जो है 610 से लेकर 642 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय जो है उनकी उपलब्धि क्या थी? तो शक्तिशाली जो सम्राट हर्षवर्धन पर उसकी जीत थी, यानी कि उसने जो है सम्राट हर्षवर्धन को हराया था। जो शास्त्रीय संगीत में जो प्रसिद्ध ऐहोल शिलालेख है, आपका ऐहोल होगा दोस्तों, ये खोल नहीं है, ऐहोल जो शिलालेख है, ठीक है, इसकी रचना जो है वो रवि कृति ने की थी। यहाँ नहीं होगा, रवि कृति ने ही की थी। अगर बात करें चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था, ये आपसे पूछता है, तो आपका राइट आंसर होगा पुलकेशिन प्रथम। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, थॉमस अल्वा एडिसन किस देश के वैज्ञानिक हैं? तो थॉमस अल्वा एडिसन की बात करें तो ये जो है अमेरिका के महान वैज्ञानिक है। राइट आंसर आपका अमेरिका होगा। ठीक है, बात करें तो इनका जो सबसे बड़ा आविष्कार है वो क्या था? तो ये बिजली के बल्ब को माना जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ इनके बारे में एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दोस्तों बल्ब बनाने में जो है थॉमस अल्वा एडिसन 10,000 से ज़्यादा बार फेल हुए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी थी और बल्ब का आविष्कार किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए आप लोग 10,000 से ज़्यादा बार फेल होने के बाद भी उन्होंने जो है हार नहीं मानी। नेक्स्ट है, 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? दोस्तों 61वां संविधान संशोधन की बात करें तो ये दोस्तों आपके मतदान की उम्र 21 से कम कर 18 जो है ये इसका ये है। ठीक है, बात करें तो संविधान के जो 61वें संविधान संशोधन है उसके द्वारा लोकसभा और राज्यसभा की जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें मतदान की आयु को कम कर दिया गया और यह आयु 21 से वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ओके, नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट की फार्मूला की बात करें तो राइट आंसर आपका होगा NaHCO3। ठीक है, बात करें तो इसे बेकिंग सोडा या खाने का सोडा भी कहते हैं, तो ये भी आपका लिखा हुआ मिल सकता है एग्जाम में। और ये इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसे विभिन्न व्यंजनों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों, नृत्य से बहुत प्रश्न आते हैं। तो कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है?
तो कुचिपुड़ी की बात करें तो ये आपका आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य शैली है, ठीक है। इस नृत्य का जो नाम है वो कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी गांव के नाम पर पड़ा, जहां के ब्राह्मण इस नृत्य को किया करते थे। ओके, नेक्स्ट सवाल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट जनगणना से सवाल है जो आपका बनता ही बनता है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के पुरुष का साक्षरता दर कितना है? तो बात करें 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर जो है वो 63.82% था। बात करें पुरुष साक्षरता दर की तो ये आपका 73.39% था। अगर महिला पूछे तो ये आपका 53.33% था, ठीक है। और अगर आपसे पूछता है कि साक्षरता दर में राष्ट्रीय औसत क्या है, तो राष्ट्रीय औसत जो है वो 72.9% जो है राष्ट्रीय औसत है, जिसमें पुरुष का साक्षरता दर जो है वो 80.9 और महिलाओं का साक्षरता दर 64.6% है। तो ये सारा चीज़ इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, जनगणना से सवाल बन रहा है आपके एग्ज़ाम में अभी MTS में। नेक्स्ट है खेरा सत्याग्रह कहाँ से कहाँ तक हुआ? तो खेरा सत्याग्रह की बात करें तो ये खेरा सत्याग्रह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया था, ठीक है। और चंपारण सत्याग्रह के बाद जो है गांधी जी ने 1918 ईस्वी में खेरा गुजरात के किसानों की समस्या को लेकर आंदोलन शुरू किया। यानी कि कब हुआ खेरा सत्याग्रह? तो 1918 के अंदर हुआ। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है, ठीक है। खेरा सत्याग्रह जो है वो अंग्रेज़ सरकार की कर वसूली के विरोध में एक सत्याग्रह था, ठीक है। किसान जो है वो अंग्रेज़ सरकार से जो है अंग्रेज़ सरकार जो है किसानों से कर वसूलते थे, उसी के विरोध में ये सत्याग्रह किया गया था, ठीक है। लक्ष्य सेन की बात करें दोस्तों तो ये आपके बैडमिंटन से संबंधित है, वो आप सभी को ध्यान रखना है। और इन्होंने जो है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में स्वर्ण पदक जीता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये किससे संबंधित है? तो आपके बैडमिंटन से हैं, तो ये भी आप चीज़ को ध्यान रखना है। ओके, चलिए निम्न में से सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? सिंधु नदी जो है उसकी सहायक नदी पूछा था कि कौन कौन सी नदियाँ जो हैं उसकी सहायक नदी है। तो दोस्तों बात करें तो पश्चिम से जो सिंधु की प्रमुख सहायक नदी है उसका नाम है काबुल और कुरेम, यानी कि जो पश्चिम से आकर मिलती है सिंधु में, और जो पूर्व से मिलती है वो 5 मुख्य सहायक नदी हैं जिनका नाम है झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज जो हैं ये पूर्व की ओर से मिलती हैं और ये पश्चिम की ओर से मिलती है। तो ये पूरा के पूरा आपका टॉपिक जो है पॉइंट ही आपका इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर ले कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको दोस्तों यहाँ तक ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कर ले और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। और अगर पहली बार आए हैं इस चैनल पे दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इस चैनल से जुड़ी हर अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अरुणाचल प्रदेश का कौन सा जिला की जनसंख्या सबसे कम है? यानी कि यहाँ पूछा है कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर कौन सा वैसा जिला है जिसकी जनसंख्या कम है? तो राइट आंसर आपका होगा दिबांग घाटी। अरुणाचल प्रदेश का एक ज़िला है, ठीक है, जिसका जो जनसंख्या है वो सबसे कम है, ठीक है। और बात करें तो इसका नाम जो है दिबांग नदी या टैलोन के नाम पर रखा गया है, ठीक है। और यह भारत का सबसे कम आबादी वाला ज़िला है और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 9129 वर्ग किलोमीटर इसका पूरा क्षेत्रफल है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, पुडुचेरी का लिंग अनुपात कितना है? तो पुडुचेरी की लिंग अनुपात की बात करें तो प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाओं जो हैं ये है, और ये सबसे अच्छा लिंग अनुपात है पूरे देश में। और 11 की जनगणना के अनुसार तो आप सभी को पता होगा कि प्रति 1000 पुरुषों पर आपके 943 महिलाएं हैं। ओके, नेक्स्ट है अनुच्छेद से सवाल है आपका। अनुच्छेद 149 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 149 की बात करें तो ये भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित है, ठीक है। आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। इसकी सलाह पर जो है संघ और राज्य के खातों को राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित रूप में रखा जाएगा। साथ ही साथ संघ राष्ट्रपति को जो है प्रस्तुत किया जाएगा जो उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखेंगे। तो आपको यहाँ मेन इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है कि किससे संबंधित है, तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये आपका इतना जो है ये आपका इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है जीरोप्थेल्मिया किसकी कमी से होने वाला रोग है?
तो जीरोप्थेल्मिया की बात करें दोस्तों, तो ये आपके विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। और इस रोग में क्या होता है, तो ये नेत्रों को जो है शुष्क कर देता है, ठीक है। और ये आपकी आँख की जो कॉर्निया होती है उसको भी नुकसान पहुंचाता है और अंधेपन का भी कारण यह बन सकता है। ओके, तो जीरोप्थेल्मिया विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट है, कैडमियम से कौन सा पार्ट इफ़ेक्ट करता है। तो अगर कैडमियम की मात्रा अगर बढ़ जाए ज़्यादा तो उससे जो है कंकाल की विकृति हो सकती है, तो ये पार्ट जो है आपका वो इफ़ेक्ट कर जाएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल है, मांडवी नदी किस राज्य से संबंधित है। तो मांडवी नदी की बात करें तो इसे हम लोग पंजिम का दिल कहते हैं। ये एक चीज़ आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ है, तो ये आपका दोस्तों गोवा में स्थित है, ठीक है। तो एक सवाल ये कि मांडवी नदी को पंजिम का दिल कहा जाता है और यह कहाँ, तो गोवा में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, लघु संविधान किस संविधान संशोधन को कहा जाता है। तो अगर लघु संविधान संशोधन की बात करें तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है इसको हम लोग लघु संविधान के रूप में जाने जाता है। इसे क्योंकि इसमें संविधान में बड़े बदलाव किए गए थे, ठीक है। इस संशोधन में जो है प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है वो जोड़े गए। ये सवाल आपका डायरेक्ट पूछता है। ये 3 होगा और ऑप्शन में चौथा एक और ऑप्शन होगा और उसमें से आपको एक को टिक आउट करना होगा। नेक्स्ट है, इसे जो है भाग 4 के अंदर अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया, जिसमें नागरिकों के मौलिक कर्तव्य थे। शुरू में जो है मौलिक कर्तव्य दोस्तों आपके कुल 10 थे। बाद में 86वां संविधान संशोधन जो है उसके द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो कि क्या था, शिक्षा का अधिकार, ठीक है। और बात करें तो राज्य के नीति के सभी निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्राधान्यता दी गई है। ओके, तो मेन इम्पॉर्टेंट जो बात था आपका इसका हम बता दिए। नेक्स्ट है 2021 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या क्या है। तो 21 की जनगणना जो है वो तो हुई नहीं है, लेकिन जो वेबसाइट वर्ल्डोमीटर है उसके अनुसार 2021 में भारत की जनसंख्या 139 करोड़ हो चुकी है। और आपको ये जानकर पता होगा कि दोस्तों भारत की जनगणना जो है, जनगणना नहीं, जनसंख्या जो है वो वर्तमान में नंबर 1 पर आ चुकी है, ठीक है। आप लोग ने कुछ दिन पहले ही हाल में पढ़ा होगा, 15-20 दिन पहले। ओके, नेक्स्ट है अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। तो 21 की बात करें तो ये कहता है किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो ये आपका अनुच्छेद 21 कहता है। नेक्स्ट सवाल है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो सांची की स्तूप की बात करें तो इसका निर्माण सम्राट अशोक ने जो है वो करवाया था और कब, तो 3री शताब्दी में बनवाया था। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में कौन सी भाषा चलती है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 348(1) में के अनुसार उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी जब तक कि संसद विधि द्वारा या अन्यथा उपबंध ना करे। यानी कि जो भी कार्रवाई होगी वो आपका इंग्लिश में होगा। ये चीज़ आपका अनुच्छेद 348(1) के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, ऑल इंडिया किसान सभा कब बना था। तो ऑल इंडिया किसान सभा की बात करें तो इसे जो है हम लोग अखिल भारतीय किसान सभा भी कहते हैं, जो कि 1936 में बना था। आपका राइट आंसर 1936 होता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ सत्र जो है उसके दौरान सहजानंद सरस्वती द्वारा स्थापित एक महत्वपूर्ण किसान सभा थी। यानी कि इसकी स्थापना किसने की, तो सहजानंद सरस्वती के द्वारा करी गई। ओके, अखिल भारतीय किसान सभा जो है वो भारत में जो है किसानों के अधिकार और सामंतवाद विरोधी आंदोलन के लिए काम करने वाला किसान मोर्चा है। ओके, तो दोस्तों ये सारे सवाल जो हैं आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, अभी जैसे प्रश्न पूछे गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपके लिए क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिनका भी आगे वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है। और अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इस चैनल से जुड़ी हर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।